ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के साथ में आप आनंदित हो गए। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए। आइए जो हमें परमेश्वर वचन दिया, हम उस वचन की तरफ चलेंगे। इस वचन द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में हर एक बड़े बंधनों को तोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की जहाँ आत्मा हर एक आशीष की भरपूरी है। आइए हम उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे यूहन्ना 8:32। वहाँ पे लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। देखिए, हमें मेरे प्रियो, हमें क्या सत्य को जानने और मानने के भेद को हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। जानने और मानने के भेद को हमें क्या करना पड़ेगा? समझने पड़ेगा। इसका दो मतलब है। हम मानने के, परमेश्वर को मानना और जानना अलग अलग बातें हैं। तो जो मानना है, हम जब देखते हैं कि जब हम स्कूल में जाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो अगर स्कूल के टीचर थे जो सवाल पढ़ाते थे, हमें पढ़ाई करने के लिए जब सवाल को हमें बताते थे, तो क्या करते थे कि बोलते थे कि मान लो तुम्हारे पास 8 मुर्गियाँ हैं। तो हम वहाँ मान लेते थे, पर हमारे पास थे नहीं। हम उसे मान लेते थे कि हमारे पास 8 मुर्गियाँ हैं, तो हम मानते थे, बट हमारे पास होता नहीं था। तो जो मानने और जानने का भेद है परमेश्वर में, हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। हम मान लेते थे कि हमारे पास 8 मुर्गियाँ हैं, पर होती नहीं थी। तो परमेश्वर को हम मान सकते हैं कि जान सकते हैं? हमें परमेश्वर को मानना नहीं है, हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मानने और जानने का भेद अलग है। हम परमेश्वर को मान नहीं सकते, हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। परमेश्वर वचन में लिखा कि तुम चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तो हमें परमेश्वर के स्वाद को चखना है। जानने और मानने को, हमें परमेश्वर को मानना नहीं, परमेश्वर को जानना है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। हमें स्कूल में जाते थे तो मास्टर जब टीचर लोग पढ़ाते थे तो हम मान लेते थे, पर हमारे पास होता नहीं था। पर जब हमारे पास परमेश्वर की जो हजूरी, परमेश्वर का जो सामर्थ्य है, तो हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। परमेश्वर कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। चख कर देखो परमेश्वर की आशीषों को, उन बरकतों को। हम मानते नहीं, हमारा परमेश्वर मानता नहीं कि मान लो तुम चंगे हो गए। हम क्या करते हैं? परमेश्वर को जानते हैं। हम परमेश्वर को जान गए कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या है? एक जिंदा खुदा है, वो हमें सब कुछ दे सकता है। तो हमें परमेश्वर को मानना नहीं है। मानना एक झूठा, जैसे हम स्कूल में मान लेते थे कि हमारे पास ये चीज़ है, पर हमारे पास होता नहीं था। तो हमें परमेश्वर को क्या है? मानना नहीं, हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। क्योंकि परमेश्वर को जब हम जानेंगे, उसके स्वभाव को, उसके सामर्थ्य को, उसके पावर को, उसके अनॉइंटिंग को जब हम जानेंगे, तो जो परमेश्वर जो आशीष, जो बरकत हमारे जीवन के लिए ठहराया है, वो हमारे जीवन में क्या होगा? पूरा होगा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो परमेश्वर की जो आशीष, जो बरकत है, हमें उसे मानने के लिए नहीं, हमें उसे जानने, हमें परमेश्वर के जानने की भावना रहनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर की उन आत्माओं को, हमें उस आत्मा को चखना है, उस परमेश्वर के प्रेम को चखना है कि परमेश्वर कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। हर दिन परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के स्वभाव को हर दिन क्या करें? अपने हृदय में, अपने मन में क्या करें? जानने की उत्साह रखें। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम ढूंढो तो क्या करोगे? पाओगे। परमेश्वर को हर एक उन कार्यों को, परमेश्वर की कौन सी चीज़ जो परमेश्वर को, हमें परमेश्वर के चीज़ों को हम ढूंढेंगे, उस परमेश्वर के कार्य को हम, उसके वचन को पढ़ेंगे, हम जानेंगे, तभी हमें पता चलेगा। हम कोई चीज़ लेते, अगर हम जब तक उसे नहीं ले, अगर हमारे पास बाइक नहीं रहता है, तब तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना, हम बहुत सी बातें करते हैं। अगर जब हमारे पास बाइक आ जाती है, जब वो हमारे पास आ जाती है, जब हम उसको यूज करने लगते हैं, उसके बारे में जानने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि उसमें तेल भी बनाना पड़ता है, उसमें हवा भी डालना पड़ता है, उसमें ब्रेक भी होता है। तो हमारे पास जब उस चीज़ आ जाता है मेरे प्रियो, तो हमें क्या पता चलता है? उसमें ये चीज़ है, उसमें हमें जानने को मिलता है कि इसमें ये चीज़ का बल्ब भी होता है, उसमें हैंडल भी होता है। मतलब हमें हर चीज़ जान जाते हैं कि इसमें हर एक चीज़ होता है। तो उसी प्रकार हमें परमेश्वर को मानना नहीं है, हमें परमेश्वर को क्या है? जानना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? एक भला खुदा है, एक भला प्रेमी है। परमेश्वर हमसे सच्चा प्रेम करता है। परमेश्वर क्या कहता है? तुम सत्य को जानोगे। सत्य क्या है? परमेश्वर के उन आशीष, उन बरकतों का एक स्वभाव है। परमेश्वर का सत्य क्या है? क्या वो बुराइयां हैं? क्या वो बंधने हैं? क्या हर एक प्रकार के संसार के कार्य? नहीं। परमेश्वर का सत्य क्या है? परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दुश्मनों से क्या रखो? प्रेम रखो। तो अपने बैरियों से क्या करो?
लड़ाइयाँ करो, नहीं, उससे क्या करो, प्रेम करो। जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उससे क्या करो, दूसरा फेर दो। जो संसार में हम देखते हैं कि जब संसार में स्वभाव संसार के लोग रहते हैं तो बोलते हैं कि जो तुम्हें मारे उसको और मारो, मतलब उल्टा स्वभाव रहता है। पर परमेश्वर जब आए तो हर एक को व्यवस्था को परमेश्वर बदल दिया। परमेश्वर का जब जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके लिए क्या करो, दूसरा भी फेर दो। तो परमेश्वर को हमें मानना नहीं, मानने के लिए तो बहुत लोग कर सकते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं, पर हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना है। हम जब जानेंगे परमेश्वर को, हम वचन को रोज रिपीट करेंगे, रोज उसे पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है। परमेश्वर कहता है कि चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। तब हमें उसकी आशीषों को, उनकी उस बरकतों को क्या करेंगे, हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर में आप परमेश्वर के प्रति अपने स्वभाव को, अपने आचरण को परमेश्वर के प्रति क्या करो, दिखाओ। परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलो, उसको जानो, मानो मत। मानने को तो बहुत लोग मानते, पर हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना है, तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप दें तुम उन्हें आशीष दो, जो तुम्हें गालियां दे तुम उन्हें आशीष दो। तो हर दिन परमेश्वर को क्या है, जानना है, तभी हमें पता चलेगा कि परमेश्वर कहता है कैसा है। तभी परमेश्वर कहता है उन्हीं लोगों के लिए कि जो जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हर दिन मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, हर दिन परमेश्वर में पवित्रताएं के अनुसार चलें, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की आत्मा वहाँ हर एक आशीषों की भरपूरी। मेरे प्रियो, हर दिन परमेश्वर में पवित्रताएं से चलें, क्योंकि परमेश्वर कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे वचन के प्रति, मेरे प्रति अपने जोश को दिखाओगे तो उस चंगाइयाँ छुटकारा परमेश्वर पल भर में यूँ कर देगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर में हर दिन पवित्रताएं के अनुसार चलें, परमेश्वर के अपने जीवन को परमेश्वर में बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर हमारा महान खुदा, जिंदा खुदा परमेश्वर है, एक प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे किसी चीज़ का भूखा नहीं है, वो हमारे प्रति उस प्रेम को देखता है, उस प्रेम से हमें देखता है, वो हमारे अंदर उस नम्र भावनाओं को देखता है कि हमारे पास वो नम्रता, वो दीनता परमेश्वर की 9 आत्माओं का फल है हमारे पास कि नहीं। परमेश्वर हमारा हृदय और मन को जांचने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमें हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से चलना है, उस सत्य को जानना है कि परमेश्वर में हम किस तरह चलें। जब हम सत्य को जानेंगे तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हर दिन परमेश्वर आप बने रहिए। आपको जहाँ भी कहीं दिक्कत, जहाँ भी समस्याएं हैं, आप वहाँ पे हाथ रखेंगे, हम परमेश्वर से दुआ करेंगे इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर आपके जीवन से हर एक दुख, हर एक कर्जों से, हर एक दुष्ट आत्माओं के गंदे स्पिरिट से परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर की जहाँ आत्मा है वहाँ हर एक आशीषों का भरपूरी। मेरे प्रियो, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामर्थ पिता परमेश्वर इनके जीवन में, इनके परिवार में पिता परमेश्वर बनी रहे खुदा परमेश्वर, ताकि तेरे आशीषों का पिता आनंद ले सके परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, इनके जीवन में पिता परमेश्वर जो दिक्कत है, जो समस्याएं हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से निकलने पाए। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। इनके लाइफ में पिता परमेश्वर जो भी दिक्कतें, जो समस्याएं हो प्रभु, निकलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में पिता उस सत्य को प्रकट कर परमेश्वर। तुमने कहा जो सत्य के जानेगा सत्य उसे स्वतंत्र करेगा। हे पिता परमेश्वर, तेरी सत्यता इनके जीवन में पिता परमेश्वर झलकने पाए परमेश्वर। जो बीमारियां बंधन में पिता परमेश्वर, वो आशीष और बरकत इनके जीवन में प्रवेश करने पाए। हर एक बीमारी बंधन के जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। तू महान सर्वशक्तिमान खुदा परमेश्वर है प्रभु। इनके जीवन से हर एक को दुख, हर एक को क्लेश, हर एक को उलझने पिता परमेश्वर, हर एक को बुरी आत्माएं पिता परमेश्वर इनके दिमाग में, इनके शरीर में पिता परमेश्वर डिप्रेशन डाल के रखे हो परमेश्वर, तो आजाद होने पाए जीसस नेम। होली गोस्ट फायर, मैं तेरे नाम से पिता परमेश्वर फायर रिलीज करता हूँ। तेरी अनॉइंटिंग, तेरी सामर्थ इस सुबह के शस्त्र में पिता परमेश्वर टच करने पाए प्रभु। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग सुन रहे पिता परमेश्वर इस प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर, इस प्रेयर को सुन रहे प्रभु, उनका जीवन सेम न रहने पाए परमेश्वर, चेंज होने पाए उनका जीवन परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ्य पिता, तेरी आशीषों से भरे रहे परमेश्वर, ताकि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा वहाँ हर एक आशीषों का भरपूरी है परमेश्वर। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टी और सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी, हर एक बंधन इनके परिवार से, इनके घर से पिता परमेश्वर निकलने पाए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, के घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो पिता, शांति नहीं प्रभु, तो तेरी शांति पिता परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करने पाए प्रभु। वो गैस की समस्या है, शुगर, HIV, फिलिया, ब्लड कैंसर बाबा, शीर पिता, हर एक को गंदे स्पिरिट के जीवन से निकलने पाए परमेश्वर। हर एक को लहू बहने का बीमारी पिता परमेश्वर, कोढ़ हो पिता परमेश्वर, हर एक को पिता परमेश्वर बीमारी बंधने हो पिता इनके जीवन से नष्ट होने पाए परमेश्वर, ताकि इनका जीवन पिता आशीषित होने पाए परमेश्वर। तेरे आशीषों का पिता परमेश्वर आनंद ले सके परमेश्वर। तूने कहा जो डालियाँ मुझ में बनी रहती है और बहुत फल लाती है परमेश्वर। हे खुदा परमेश्वर, डालियों को पिता परमेश्वर जो तुझसे बने हैं पिता परमेश्वर, उनमें हर एक प्रकार के फल लगने पाए पिता परमेश्वर। हर एक आशीषों से पिता परमेश्वर भरे ने प्रभु, हर एक बरकत से पिता परमेश्वर वो फलवंत होने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ इनके जीवन में होने पाए पिता इन जीसस नेम। खुदा बाप, तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पिता परमेश्वर, जो एक सुंदर समय दिया पिता परमेश्वर। इस प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु,
उनका जीवन बदलने पाए परमेश्वर। उनके बेटे बेटियों के अंदर पिता परमेश्वर तेरा प्रेम, तेरा स्वभाव पिता, आचरण तेरा पिता उनके अंदर आने पाए परमेश्वर। खुदा बाप हम तेरे नाम से प्रार्थना करते प्रभु, जितने लोग इसको सुन रहे हैं पिता, तेरी महिमा तेरी सामर्थ उनके जीवन में बनी रहे पिता। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए वहाँ सुरक्षित रहे परमेश्वर। तेरी आत्मा इनके संग संग चले पिता परमेश्वर, क्योंकि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तेरा पिता संग इनके जीवन में पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा इनके परिवार में बनी रहे प्रभु, ताकि हे पिता परमेश्वर तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में ब्लेसिंग होने पाए परमेश्वर। वो ब्लेसिंग और सामर्थ इनके जीवन में कार्य करे प्रभु। दिन भर जिस भी काम में हाथ डालें उसमें सफल होने पाए परमेश्वर। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, हर एक के लिए धन्यवाद, आमीन।